नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां से कल का व्लॉग ख़त्म हुआ था। मैं ना ब्रेकफास्ट करके सो गई थी और बारिश हो रही थी बहुत तेज़। उसके बाद दिन में ना मौसम बहुत ही औसम था, तो इसलिए मैंने लाइव व्लॉग मैं ही बनाए थे। एक अनजान सी सब्जी के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े और एक अनजान सी सब्जी के पकौड़े। लेकिन उसकी सब्जी तो अच्छी नहीं बनी, लेकिन पकौड़े ज़बरदस्त बने थे। और आज मैंने कड़ी बनाई थी विद पकौड़ा बनाया था। और आज ना ऑयल वाले पकौड़े बनाए थे क्योंकि मौसम बहुत ही औसम था। आपने देखा ही कितनी तेज बारिश हो रही थी। तो ना चलिए, दिन में ना फिर बारिश ख़त्म हो गई थी। पहले बारिश थी जब मैंने पकौड़े, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं पकौड़ा बनाना शुरू करती हूँ ना, तो वैसे ही बारिश ना रुक जाती है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर थाली को सर्व कर दिया है क्योंकि उस समय ना मैं थाली को सर्व नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं थाली को सर्व कर देती हूँ और आप सबके साथ भी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरे ना कुछ लाइव व्लॉग वाले जो लाइव में व्यूवर्स आते हैं ना, वो प्रॉपरली मेरा व्लॉग भी देखते हैं। तो उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मैंने थाली को कैसे सेट किया था। कई बार तो मैं लाइव में ही डाल देती हूँ दिन के खाने की थाली को, लेकिन कई बार ना डाल नहीं पाती हूँ तो व्लॉग में डाल देती हूँ। और यहाँ पर पतिदेव की थाली लग चुकी थी। और चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इसी व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट डे। क्योंकि ना रात को फिर किसी ने, दिन में हैवी हो गया था फूड और रात को किसी ने खाना नहीं खाया था, फ्रूट्स ही खाया था। तो यहाँ पर ना रात के लिए जो मैंने साबूदाना भिगाया था, पहले साबूदाना बनाने के लिए बोला था मुझे खीर, उसके बाद रात को किसी ने नहीं खाया तो साबूदाना भीगा हुआ था। तो मॉर्निंग पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी और साबूदाने की खीर ही बनानी थी। विथ पूरी बनाई थी मैंने। और साबूदाने की खीर बनाने का मेरा डिसीजन थोड़ा सा गलत निकला क्योंकि मेरी बड़ी बिटिया ना साबूदाना नहीं खाती है, खीर नहीं खाती है, खिचड़ी बहुत आराम से खाती है। तो उसने खीर नहीं खाई। और यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा खीर बनाई, लेकिन ये खीर तो खप जाती है चाहे मैं कितनी भी बना लूँ, क्योंकि सबको ना हमारे घर पे बहुत पसंद आती है। और यहाँ पर मेरी बिटिया बोल रही थी मम्मा कंजूस है, मक्खी चूस है। और सच में कोई चाहे कुछ भी गए, लेकिन सच में इसके अंदर ना, पैकेट के अंदर क्रीम बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो उसको भी अगर थोड़ा सा पानी डाल के खगोल देते हैं ना, और गुनगुना पानी डाल के खगोलोगे तो और भी जल्दी से वो निकल आता है। तो चलिए, यहाँ पर 1.5 लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है मैंने, लेकिन 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है। थोड़ा दूध पहले यूज किया था, तो 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। और दूध उबल रहा है, तब तक ना मैं 4 इलायचियों को कूट लेती हूँ। और साबूदाने की खीर मैं नॉर्मली बनाती हूँ, विदाउट घी के, विदाउट रोस्ट किए हुए। तो चलिए, अभी हम बनाएंगे। पहले दूध उबलेगा, फिर उसमें साबूदाना भी डाल देंगे। चलिए, जब तक हमारी इलायची कुट गई है तो इलायची भी अभी ही डाल देते हैं, क्योंकि इलायची जैसे जैसे पकती जाती है ना, और भी बढ़िया सा फ्लेवर उस पर छोड़ती जाती है। और सच में, जैसे मैं साबूदाने की खीर खाना पसंद नहीं करती हूँ, वैसे ही मेरी बड़ी बिटिया भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको भी खिचड़ी पसंद है, मुझे भी साबूदाने की खिचड़ी ही पसंद है। चीनी और चीनी के पापा खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना साबूदाना डाल दिया है इस पे। और चलिए, अब साबूदाने की खीर भी बनेगी, तब तक मैं पूड़ी का आटा भी लगा लेती हूँ। और मुझे रिग्रेट तब फील हुआ क्योंकि वो जब ना मॉर्निंग पे अपने ब्रेकफास्ट पे पूड़ी के साथ अचार ले गई तो अच्छा नहीं लगा। बेशक हमारी अचार के साथ में जो मेरे टाइम के लोग हैं ना, उनकी बहुत पुरानी यादें, खट्टी मीठी सी यादें जुड़ी हुई हैं अचार पराठा या अचार रोटी के साथ में। क्योंकि हमारे डब्बे में तो ना अक्सर अचार और रोटी या फिर अचार और तिकोनी वाला पराठा होता था, और यही हम लोगों का लंच बॉक्स होता था। आजकल के बच्चों का फ्रूट लंच बॉक्स अलग होता है और खाने का अलग होता है, उसमें भी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखा जाता है। और हम अभी तक हेल्दी हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और हमारे बच्चे न्यूट्रिशन फूड खा के भी अनहेल्दी से हुए जा रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी बीमारियां होती हैं, पता नहीं ये खाने पीने का है या केमिकलों का
रिफ्लेक्शन है, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। वैसे कम से कम ही करती हूँ, आपको पता है मैं ऑयली फूड नहीं बनाती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी तो चलता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना मम्मा प्लीज़ कभी कभी हमारे लिए भी थोड़ा ऑयल वाला फूड बना दिया करो, क्योंकि सारे बच्चे लेके आते हैं और आप हो कि आप भेजते ही नहीं हो। तो चलिए, यहाँ पर खीर भी मेरी पकने लग गई थी, बढ़िया तरीके से पक चुकी थी। जब तक मैंने आटा गूंदा, लोइयाँ बनाई, तब तक ना खीर भी पक गई थी। फिर इसमें मैंने 8 से 10 चम्मच के करीब, छोटी स्पून है मेरी, आपने देखी है टीस्पून जितनी, उस स्पून से मैंने 10 चम्मच के करीब इस खीर पे ना डाल दिया था चीनी। पहले 5 या 4 ही डाली थी, उसके बाद फिर डाल दिया था। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने चीनी और डाली और मेरी खीर बनके रेडी हो गई। मेरे पतिदेव का ऑर्डर था कि खीर में मीठा कम ही डालना, ज़्यादा मीठी वाली खीर उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़ा सा वो उसमें डेट्स डालेंगे, डेट्स भी मेरी खीर पे डाल देना, और फिर मेरी खीर में डेट्स फूल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी आप भी ज़रूर ट्राई करके खाइएगा। यहाँ पर तो मैं फ़िलहाल किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ना अभी डेट्स मैंने रखा हुआ है, तो उनकी कटोरी पे डाल दूंगी स्पेशली, क्योंकि इतना मीठा चीनी को भी पसंद नहीं आएगा। चीनी भी डली है, ऊपर से फिर डेट्स भी डला है, तो नहीं खाएगी वो भी। तो यहाँ पर खीर बनने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा मीठे के लिए चीनी और थोड़ा सा किशमिश डाल दिए थे, और वो सच में खीर बात को फूल के लाजवाब हो गई थी। तो चलिए अब पहले हस्बैंड के लिए रख देते हैं इस कटोरी में, क्योंकि इसी कटोरी पे ना उनके डेट्स हैं 2-4, तो इसी के ऊपर मैं डाल दे रही हूँ इनकी खीर, ताकि इनके फूल जाएं डेट्स भी और इनको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए। और यहाँ पर गर्म भी हो रही थी, तो मुझे डालने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी ही ऑफिस जाना होता है। अभी वो पीटी के लिए गए हैं, तब तक का मैं इतना काम कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने उनका कटोरा भर के रख दिया था, और बच्चों के लिए ना खीर ठंडी हो जाए जल्दी से, क्योंकि गरम गरम खीर नहीं डाल सकती थी टिफ़िन में, इसलिए मैंने खीर को एक पानी के, ठंडे पानी के बर्तन के नीचे रख दिया था। बार बार चेंज कर रही थी पानी। और बीच बीच पे यहाँ पर ये देखिए मैं साथ में पूड़ियों को भी बेल रही हूँ, और जब सारी पूड़ियाँ बिल गई ना, उसके बाद ही मैंने पूड़ी तलने के बारे में सोचा। और सच बता रही हूँ, आज मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ना आज पहले से ही डिसाइड था। रोज़ रोज़ इस बात पे प्रॉब्लम होती कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, लेकिन आज ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात से ही डिसाइड था कि क्या बनाना है, तो फिर टेंशन फ्री होके मैंने फटाफट बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ये देखिए पूड़ियाँ एक एक करके बिलने में लगी हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे ये दिखा रही हूँ कि जब मैंने पूरी की पूरी पूड़ियाँ बेल ली थी, और यहाँ पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है मैंने। वो लोहे वाली कढ़ाई ही है हमारी, जो बेस्ट कढ़ाई है, जो साफ भी हो जाती है थोड़ा सा घिसने से। और इसी पे मैं एक्चुअल सारे के सारे फ्राई वाले फूड इसी पे बनाती हूँ। और यहाँ पर ऑयल ले लिया है। आप सबको पता है कि मैं नॉर्मल ऑयल, मैं मतलब रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, बस सिर्फ ये नॉर्मल सा ऑयल ही यूज करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल। और यहाँ पर छन रही थी एक एक करके पूरी। और जब भी मैं पूरी या पकौड़ा कुछ भी छानती हूँ ना, तो मुझे याद आ जाती है अपनी बिटिया की पोयम, चुन 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 तेल में नाची। और सच में जिस भी पोएट ने ये पोयम लिखी, उसका दिमाग बड़ा ही जोरदार होगा। उसने कितनी बारीकी से इस चीज़ को देखा था कि देखिए कैसे नाचती भी ऐसी है सच में, और आवाज़ भी वैसी ही करती है। बेशक अभी शायद साउंड इसमें नहीं होगा, क्योंकि पीछे से सुबह सुबह भजन वगैरह भी लगा था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है साउंड। लेकिन ऐसी ही आवाज़ आती छुन 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 नाचने की, जब पूड़ी या पकौड़ा कुछ भी तेल में पड़ता है, तो तब मुझे वो पोएम हमेशा याद आती है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर से बताइएगा। मुझे लगता है ना, मेरे बच्चों की हिंदी वाली बुक तो मैं ही ज़्यादा पढ़ती हूँ, और बच्चे तो पढ़ते हैं वो बात को, लेकिन सबसे पहले मुझे ही पढ़ने का शौक़ चढ़ा रहता है। और ये पोयम शायद मेरी चिन्नी की भी नहीं है, मेरे को याद है ये पोयम मेरी दिव्या की है। मतलब आज से 7-8 साल पहले की बात होगी ये, क्योंकि वो 7th या 8th क्लास की बात है, 1st क्लास की बात है ये, तब मैंने ये पोयम पढ़ी थी। और यहाँ पर ये देखिए अभी ना मैंने सारा का सारा
पूरी वगैरह बेल दी है। और अब ये देखिए यहाँ पर बच्चे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। जिस दिन पूरी पकौड़ा कुछ भी बना होता है ना, उस दिन ये ब्रेकफास्ट ज़रूर से करते हैं फ्रेंड्स। जिस दिन इनके लिए मैं सिंपल वाला फूड बनाती हूँ, कम ऑयल का, तो उस दिन वो खाना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर चीनी का फ्रूट बॉक्स भी पैक हो चुका है। और अब चीनी तो यहाँ पर ले जा रही है ना साथ में वो खीर भी, लेकिन दिव्या खीर नहीं ले जा रही है। दिव्या सिर्फ अचार और पूड़ी ही ले जाने वाली है, क्योंकि दिव्या को खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसने एक भी चम्मच टेस्ट नहीं की। क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है, किसी को कुछ पसंद है, क्या किसी को कुछ पसंद है? जब ऐसा होता है ना घर पे, तो थोड़ी सी जो खाना बनाने वाला होता है उसको प्रॉब्लम हो ही जाती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब सबको एक जैसा पसंद होता है तो फिर उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। लेकिन जब सब अलग अलग पसंद करते हैं ना, तो फिर काम करना आसान नहीं रहता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। कई चीज़ें बड़ी बिटिया को नहीं पसंद है तो छोटी को पसंद है, कई चीज़ें छोटी को नहीं पसंद है तो वो चीज़ें बड़ी वाली को पसंद है। समझ ही में नहीं आता है। और कई चीज़ें इनके पापा को नहीं पसंद आती हैं, समझ ही नहीं आता है कि किया क्या जाए। लेकिन बनाई तो मैंने यही बात को, उसने बोला कि आपने चावल की बनानी थी, लेकिन मुझे लगा क्योंकि पहले से ही उसे पता था कि पहले ही साबूदाना भीग चुका था। लेकिन चलिए कोई नहीं, उसने अचार के साथ खाया। और यहाँ पर मिर्ची का अचार रखा है। जब मैं उसका लंच बॉक्स रख रही थी ना, तो हमें हमारे दिन की याद आ रही थी। मुझे सच में मेरे समय की याद आ रही थी, जब हम लोगों के टिफ़िन पे ना ऐसा वाला टिफ़िन भी नहीं होता था, एक स्टील का डब्बा होता था, उसके अंदर बीच में अचार का टुकड़ा रखा होता था, रोटी या फिर परोठा होता था हमारा रोज का लंच बॉक्स। और यहाँ पर चिन्नी कुछ फूल भी ले जा रही है, क्योंकि आज चिन्नी की फ्लावर एक्टिविटी है। और ये जितना बड़ा बैग आप चिन्नी का देख रहे हैं, इसमें किताबें कम हैं, लेकिन इसकी शरारत के आइटम ज़्यादा हैं। जल्दी ये शरारत के आइटम गायब होंगे। और यहाँ पर बच्चे जा चुके थे, मेरी पूजा भी हो चुकी थी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ना हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे। और सबसे पहले मैंने चिड़ियाओं का खाना लगाया। और यहाँ पर चिड़ियाओं के लिए रोटी पहले से ही रखी थी, उसमें थोड़ा सा खीर डाली और फिर मिक्स किया और चिड़ियाओं को दिया। और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाने पे लग गई थी, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं किया था। सुबह सुबह वर्कआउट वगैरह किया, तो सुबह का आज मैंने मॉर्निंग व्लॉग आप सबको पूरा दिया ही नहीं था, तो वो बात की बात रह गई। और यहाँ पर ये देखिए, फिर मैंने फटाफट झाड़ू किया। और झाड़ू करने के बाद ना था यहाँ पर मैंने पोछा। और फिर फ्रेंड्स पोछा करने के बाद कपड़े वगैरह बहुत सा काम हो जाता है। और जब ना फ्रेंड्स सारा काम हो जाता है, उसके बाद ही दिल को सुकून आता है। फिर ही मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना, क्योंकि उससे पहले ना मैंने कहा अगर काम नहीं होगा, वरना आपको पता ही है कि मैं मॉर्निंग पे ही ये सब काम कर लेती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा अपना वर्कआउट का काम कर रही हूँ, तो उस चक्कर पे मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ना मॉर्निंग का काम मेरा छूट जाता है, कई बार देर हो जाती है। तो जब देर हो जाती है ना, तो उस दिन मुझे पहले ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। और ऐसा ही मेरे साथ होता है, ऐसा ही मेरी जैसी कई बहनों के साथ होता होगा। यहाँ पर मेरा जब सारा काम हो गया ना, उसके बाद ही मैंने ब्रेकफास्ट किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे ये रेगुलर रूटीन वाले ब्लॉग पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं ना थोड़ा भी, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। और उसके बाद मेरे जैसे ही, अपने जैसे ही लोगों को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। और कमेंट करके ना ज़रूर से मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे।